अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप खैर आफियत से होंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आया कि आप मुझे निकाह का मुकम्मल तरीका बताएं कि निकाह किस तरह पढ़ाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या चीज़ें ऐसी है जिनको न करने से कोई नुकसान नहीं है। बाज़ लोगों का ये सवाल था कि घर वाले कहते हैं कि हल्दी लगाना ज़रूरी है, अगर हल्दी नहीं लगाओगे तो शादी जल्दी टूट जाएगी। बाज़ लोगों का सवाल ये था कि क्या मेहंदी लगाना ज़रूरी है, घर वाले कहते हैं मेहंदी न लगाने से जल्दी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। बाज़ लोगों का ये ख्याल था क्या शादी से एक दिन पहले मिलाद कराना ज़रूरी है, अगर मिलाद ना कराएंगे तो शादी में इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से और बहुत ज़्यादा सवालात थे। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में तमाम चीज़ें बतलाई जाएंगी कि निकाह में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो न करने से निकाह नहीं होगा, और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो बस हम लोगों ने अपने तरफ से रस्म रिवाज बना लिया है, शरीयत से उसका कोई वास्ता नहीं और उसके न करने से कोई नुकसान नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले निकाह के लिए ज़रूरी है कि लड़का और लड़की दोनों तैयार हो। तो हम कोई भी एक नाम तजवीज़ कर लेते हैं, कोई भी एक नाम रख लेते हैं लड़का का और लड़की का, ताकि उसी के ऊपर निकाह पढ़ा करके अच्छे तरीके से आपको बताया जा सके। सबसे पहले हम लड़की का नाम एक रख लेते हैं फातिमा, और उसके अब्बू का नाम हम रख लेते हैं अरशद, और लड़के का नाम रख लेते हैं अहमद, और उसके अब्बू का नाम राशिद। चलिए ये हो गया लड़का और लड़की। लड़का और लड़की जब दोनों तैयार हो तो उसके बाद दो गवाह का होना जरूरी है, और वो दोनों गवाह आकिल हो, बालिग हो और मुसलमान हो। तो चलिए हम दो गवाह का नाम रख लेते हैं। पहले गवाह का नाम हो जाएगा आपको अनस, और उसके अब्बू का नाम अहमद, दूसरे गवाह का नाम अखलाक, और उसके अब्बू का नाम अरशद। चलिए, और ये दोनों गवाह जो है वो मर्द हो, और अगर दो मर्द ना मिले तो एक मर्द और दो औरत हो। अगर एक मर्द गवाह है और निकाह हो गया तो वो निकाह दुरुस्त नहीं होगा। चलिए, तो ये हो गया लड़का लड़की और दो गवाह। अब लड़का लड़की के सामने महर भी होता है, महर भी हम रख लेते हैं। चलिए महर 10,000 रुपए। तो लड़की के पास जाकर के कहा जाएगा कि आपका निकाह अहमद इब्ने राशिद, यानी अहमद जिसके बाप का नाम राशिद है, 10,000 रुपये महर के एवज आपका निकाह उससे कराया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? लड़की कह देगी कबूल है, तो लड़की की तरफ से इजाजत हो गई। और लड़की के पास दोनों गवाह का जाना जरूरी है ताकि वो उसकी इजाजत को अपने कानों से सुन ले, या फिर लड़की का कोई वली जो लड़की से इजाजत लेके आ गया हो और वो लड़की की तरफ से इजाजत दे रहा हो, तो वहां पर भी दोनों गवाह का होना जरूरी है ताकि वो लड़की के वली की इजाजत को सुन ले। उसके बाद लड़का के पास आया जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले लड़की से इजाजत ली जाए, पहले आप लड़के से भी इजाजत ले सकते हैं। फिर लड़के के पास आकर के जाहिर सी बात है खुतबा पढ़ा जाता, वो खुतबा मसनून है। अगर बगैर खुतबा के भी निकाह हो तो निकाह हो जाएगा, निकाह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम खुतबा पढ़ लेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा खुतबा दे लेंगे, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उसके बाद 3 कुरान की आयतें पढ़ लेंगे। पहली आयत है या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। ये एक आयत हुई। दूसरी आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तीसरी आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा।
ये तीनों आयत पढ़ी जाती है, चूंकि इन तीनों में जो है निकाह से मुताल्लिक है। इनमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने से, एक दूसरे के हुकूक अदा करने से, और अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं करता तो वो अल्लाह से डरे, इन्हीं सब बातों का बयान है। इंशाल्लाह इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, इन तीनों आयतों का तर्जमा और उसकी पूरी तफसीर बताई जाएगी आपको। उसके बाद हदीस पढ़ लेते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती, और दूसरी जगह है फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। बाज लोग करते क्या है कि दोनों हदीस एक साथ पढ़ देते, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती, लेकिन नहीं, ये दो हदीस के अलग अलग टुकड़े हैं, इसीलिए बीच में वक्फा करना चाहिए और बीच में कह देना चाहिए और क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर फी मक़ामिन आखर। दोनों हदीसों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो शुबह पैदा हो जाता है कि दोनों एक ही हदीस है, हालांकि ये दोनों अलग अलग हदीसों का टुकड़ा है। तो ये हो गया, पढ़ दिया जाएगा। उसके बाद लड़के से कहा जाएगा आपका निकाह फातिमा बिनते अरशद से किया जा रहा है और महर देन 10,000 रुपए है, क्या आपको कबूल है? और दोनों गवाहों के नाम लिए जाएंगे कि गवाह अव्वल अनस और उसके अब्बा का नाम अहमद, गवाह दो अखलाक और उसके अब्बा का नाम अरशद। इनकी मौजूदगी में आपका निकाह किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? अगर लड़का कह देता कबूल है तो निकाह हो गया। और लड़की के सामने भी दोनों गवाहों के नाम लिए जाएंगे। जब लड़की से इजाजत ली जाएगी कि आपका निकाह अहमद इब्ने राशिद से किया जा रहा है, गवाह अव्वल अनस इब्ने अहमद और गवाह दो अखलाक इब्ने अरशद है, क्या आपको कबूल है? दोनों कहते कबूल है तो बस निकाह हो गया और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और जब दोनों से इजाजत ली जाए तो उस वक्त दोनों ये कहे मैंने कबूल किया। अगर उर्दू में कहते हैं या अरबी में कह दे कबिल तू मैंने कबूल किया। क्योंकि निकाह के लिए ये जरूरी है कि माजी के सेगे के साथ कहा जाए। अगर वो लोग कह दे मैं कबूल कर रहा हूं या मैं कबूल कर लूंगा तो फिर निकाह नहीं होगा, क्योंकि अरबी में यह है कि माजी के सेगे के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब उर्दू में भी हम कहें तो हम कहेंगे मैंने कबूल किया। ये बहुत ही अहम चीज है, इसको हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। जब भी कोई शादी करे तो ये अल्फाज का है मैंने कबूल किया। और इसके अलावा जितनी चीजें हैं, हल्दी लगाना, मेहंदी लगाना, ये सब बस रस्म रिवाज है, इसका शरीयत से और निकाह से कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि जहां तक हो सके इन सब चीजों से बचना ही चाहिए, क्योंकि गैरों का रस्म रिवाज है, क्योंकि हम उनके साथ रहन सहन जिंदगी गुजारते हैं तो उनके तौर तरीक को हमने अपना लिया है, इसीलिए इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह रहा मिलाद का सवाल, तो मिलाद बहुत ही अच्छी चीज है, उसमें दीन की बातें होती है, हम सुनते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका शादी से कोई भी ताल्लुक नहीं है कि शादी से पहले जरूरी हो कि हम मिलाद कराएं। अगर मिलाद न कराएंगे तो इस पर शादी के कोई नुकसानात होंगे, शादी दुरुस्त न होगी, शादी जल्दी टूट जाएगी। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और इसका शरीयत से और निकाह से कोई भी वास्ता नहीं है। बल्कि अगर आप कराना चाहे मिलाद करा ले, न कराना चाहे तो कोई बात नहीं। और महर की कम से कम मिकदार आज के ज़माने में, आज के वज़न के एतबार से तकरीबन 30 ग्राम चांदी है। अगर 30 ग्राम चांदी से कम कोई महर रखता है तो उसका महर शरीयत के निगाह में काबिल कबूल ना होगा, बल्कि कम से कम 30 ग्राम चांदी का महर बनाया जाए। और उससे ज़्यादा आप जितना भी रख सकते हैं, ज़्यादा की कोई हद नहीं है। आप अपने एतबार से, लड़की की हैसियत के एतबार से ज़्यादा महर रख सकते हैं। निकाह इस्लाम में एक शरई मुआहिदा है जिसके ज़रिए से लड़का और लड़की एक दूसरे के शौहर और बीवी बन जाते हैं। और निकाह इबादत और सुन्नत भी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरीके से दीनी इल्म आप तक पहुँचता रहे।